रोज भजन पूजन करती है और देवराज नाम के ब्राह्मण की माता के मरने के बाद, ये देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी शिव को जान नहीं पाया। जिसके घर की माता के इतने संस्कार थे, उन संस्कारों में घिर नहीं पाया, उन संस्कारों से वंचित रहा। बहुत ध्यान देना महाराज कथा पर। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं तपती हुई गर्मी में, 100, 200, 500 रुपए खर्च कर कर, ऑटो का 25-50 रुपए लगाकर यहाँ तक पहुँचे हो। बहुत ध्यान से झोली भरकर इस कथा को रखना, झोली भरकर। बांटने वाले पानी भी बांटने आएंगे, बिस्कुट भी बांटने आएंगे, टॉफ़ी भी बांटने आएंगे, खाने का सामान भी बांटने आएंगे। वो लेने के चक्कर में इसको मत छोड़ देना। अगर ये छूट गई तो समझ लो पानी की बोतल और बिस्कुट और टॉफ़ी तो कभी भी मिल सकती, ये ना छूट। बड़ी मुश्किल से मिली है रतनगढ़ को, बहुत सावधानी से इसका स्मरण करिए, बहुत सावधानी। एक बात हम कहना चाहेंगे, हमने बचपन में सीखा है, आपने भी देखा होगा, आप भी माँ हो, बच्चे को माँ अपनी गोदी से जब नीचे उतारती है तो बच्चा ऐसे ही नहीं उतर जाता। पहले उसके हाथ में झुनझुना पकड़ा देती है, खिलौना पकड़ा देती है। बच्चा जब खेलने में लग जाता है तो माँ उसको धीरे से गोदी से उतार देती है। उसी तरह शिव पुराण भी है। मन कथा में लगा है, बैठे शंकर जी की गोदी में हो, इतने में कोई आकर तुम्हारे हाथ में झुनझुना पकड़ा जाएगा, और तुम्हारे हाथ में जैसी झुनझुना आया तो शंकर भगवान तुम्हें धीरे से कथा में से तुम्हारे मन को हटा देंगे। क्योंकि शिव जी को मालूम है अगर पूरी कथा सुन लेगी तो जो मांगेगी मुझे देना पड़ेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा हटाओ, सरकाओ, थोड़ा सा हटाओ। एक बहन बैठी है जिसके घर में 13 साल तक औलाद नहीं हुई, 13 साल तक। पत्र उसका देखो, ऊषा कंवर, पत्नी चुन्नी लाल जी, गांव कुआव से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। गुरुजी, मेरी बेटी के घर में औलाद नहीं थी, 2011 में उसका विवाह हुआ, संतान का सुख नहीं आया, बच्चा नहीं, संतान नहीं। डॉक्टरों को दिखा दिखा कर थक गए। आखिरी में शिव महापुराण की कथा पर विश्वास किया। कहीं बैठी हो और अगर बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकती हैं। शिव महापुराण की कथा पर विश्वास किया। बाबा की कथा, आंकड़े की जड़ का प्रयोग, सालासर जी में बैठकर कथा को श्रवण करना, शिव जी से विनती करना, 1 बार 2 बार, गुरुजी शिव कथा में चित्त लगाया, जो मांगा मेरे बाबा ने दिया। गुरुदेव 2 चीजें सालासर जी की कथा में मांगी थी, एक अपनी बेटी के घर में संतान हो जाए, दूसरी मेरी बहन के कान में 40 साल से पीप बहता था। 40 साल से मेरी बहन के कानों से रस्सी बहती थी, पीप बहता था, उसमें से मवाद बहता रहता था। डॉक्टरों का इलाज करा कर थक गए थे, पर 40 साल में वो पीप बहना कान से बंद नहीं हुआ। सालासर जी की कथा में बाबा से विनती करी और वहाँ से आने के बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी, वहाँ की रच को शरीर पर लगाना, बेटी को भी दिया और बहन को भी दिया। आज 40 साल से उसके कान में से रसूल बहता था, वो बंद हो गया, और बेटी के घर में भी इतने सालों के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी
तू जाने तेरा नाम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। आश्रित हो जाओ शिव के आश्रित। दिल लगाकर सुनो, स्मरण देगा। देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गया। शिवालय, शिव के मंदिर। पहली बार शिव मंदिर में गया है देवराज। पहली बार देवराज शिव के मंदिर में गया है। शिव पुराण की कथा कहती है शंकर का शिवालय, शंकर के मंदिर में आप अगर जाना चालू करे हो, शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करे हो, या कथा के पंडाल में पहली बार पहुंचे हो, तो समझ लेना कि मेरे भोलेनाथ ने तुझे उन्नति की ओर बढ़ाना है, इसलिए तुम्हें कथा के पंडाल तक लेकर पहुंचा।